हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। तो जैसा कि हमारा एक सेशन चल रहा था, फर्स्टली एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं क्लासेस नहीं ले पाया बीच में, बट आज के बाद आपको ऐसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वीक में एटलीस्ट 6 क्लासेस कम से कम आपको दी जाएंगी और वो भी कॉन्टिन्यूस। एक ट्यूसडे की क्लास की मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, ठीक है। उसके अलावा आपको बाकी सारे दिनों क्लास भी मिलेगी और हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे, ठीक है। ये पक्का है क्योंकि अब जो भी सेटअप का इशू था वो सारी चीजें ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुकी हैं, अब कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टरों की गुना कैसे की जाती है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, दो सदिशों की गुना कैसे की जाएगी ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, दो वेक्टरों की गुना करने के लिए हमें दो मेथड मिलते हैं। एक मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। एक मेथड होता है, एक विधि होती है क्रॉस प्रोडक्ट और एक विधि होती है डॉट प्रोडक्ट। एक विधि क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। इसे क्रॉस कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में चिन्ह क्रॉस का आता है और इसे डॉट कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में चिन्ह डॉट का आता है, ठीक है। तो पहली बात जो क्वेश्चन ये आता है, सर इसे क्रॉस क्यों कहा जाता है, इसे लिखते कैसे हैं ये देखेंगे। इसे लिखने के लिए जैसे गाइस मैंने लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसे लिखने के लिए मैंने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या है ये? क्या है? डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि किससे लिखी गई है? बिंदु से लिखी गई। इसे क्या कहते हैं? बिंदु की गुना कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? क्रॉस की गुना कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका आता है? क्रॉस का आता है। क्लियर? यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी समझेंगे, ठीक है। आज के हम सेशन के अंदर डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इसके न्यूमेरिकल को भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। गाइस, आपको एक टाइम टेबल मिल जाएगा। मैं आपको एक छोटी छोटी सी बातें बता देता हूँ। डेली आपको 1 PM पर दोपहर में डेली आपको 12:30 PM पर क्या मिलेगी? वोकैब की क्लास मिलेगी। वोकैब की क्लास आपको क्या मिलेगी? 12:30 बजे डेली 12:30 बजे आपको क्या मिलेगी? वोकैब की क्लास मिलेगी। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी। और शाम को 7 बजे डेली आपको साइंस की क्लास मिल जाया करेगी। ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ, डेली शाम को 7 बजे आपको साइंस की क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्लास दूंगा, जैसे जो कल क्लास आएगी वेडनेसडे, उसके अंदर और क्लासेस का भी शेड्यूल बता दूंगा कि बाकी सारी क्लासेस का शेड्यूल क्या है, जो 1-2 टीचर और ले रहे हैं। जैसे आपकी करंट की क्लास होगी, नेशनल करंट की क्लास हुआ करेगी, और एक क्लास आपकी किसकी रहेगी, जैसे डेली का जो टॉपिक है उसकी, और मैथ्स की जो रिव्यू की क्लास है उन सब का टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो डेली 7 बजे साइंस की क्लास आपकी क्या हो जाएगी? प्राइमरी पर चलेगी। आप YouTube पर उसे आकर देख सकते हैं, वो कॉन्टिन्यूस वहां पर 7 बजे चलना स्टार्ट हो जाएगी और ये 12:30 बजे वो कैप की क्लास दोपहर में चलेगी, ठीक है। 1 बजे आप मेरे टेलीग्राम के क्विज चैनल पर जरूर जुड़े। 1 PM पर दो डेली क्या होता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, एक तो मेरा चैनल है, एक मैंने क्विज ग्रुप बनाया है। उस क्विज के अंदर, ग्रुप के अंदर 1 बजे दोपहर किसी न किसी सब्जेक्ट की कोई ना कोई क्विज होती है, बहुत बेहतरीन क्विज होती है। और डेली यहाँ पर 4 PM पर मैं आपको उसी ग्रुप के अंदर इंग्लिश के वोकैब की उस दिन की 5 PM पर डेली उसी दिन की जो वोकैब की क्विज है वो वहां पर आपको करवाई जाएगी 10 क्वेश्चन की। तो ये आपके लिए शेड्यूल है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। उस ग्रुप का लिंक और उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमें सीखना है डॉट प्रोडक्ट। तो पहले देखते हैं गाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी? ए बी कॉस थीटा। इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी? ए बी कॉस थीटा। समझने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो ए क्या है? ए को यहां पर मैं लिखना चाहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए को क्या लिखना चाहूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर का मान। वैसे ही बी क्या है? बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी सदिश का मान। और cos थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण। पूरी कहानी अच्छे से समझेंगे क्या कहानी है, ठीक है, पूरी डिटेल में समझेंगे। तो समझिए गाइस, ये है 5 किलो चीनी,
ये क्या है 5 किलो चीनी, ठीक है, जो किसकी ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ए वेक्टर को मान लेते हैं ये क्या है 5 किलो चीनी है, 5 किलो शुगर, 5 kg शुगर है। कहाँ से लेके आए, रामलाल किसी भी एक्स की दुकान से लेके आए, ये एक्स नहीं सिर्फ एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। ये है बी वेक्टर, ये मान लो 4 किलो क्या है दूध है, मिल्क, जो कहाँ से लेके आए वाई के पास से लेके आए, कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। अब मैंने कहा इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया, तो भाई देखो मिलाया गया तो कुल कितना बना, कुल कितना बना। तब ये तो कहोगे नहीं कि 5 किलो एक्स का और 4 किलो वाई का, टोटल 9 किलो एक्स वाई बना, ये तो आप कहोगे नहीं। कहानी समझ रहा कहना क्या जा रहा हूँ। अब ये तो कहोगे नहीं कि भाई 5 किलो जो चीनी किससे लाए थे, एक्स से लेके आए थे, तो इन दोनों को हमने क्या किया मिलाया, तो ये क्या बना 9 किलो शुगर मिल्क बना, क्या बना शुगर मिल्क बना, किसका एक्स वाई का। ऐसे थोड़ी कहोगे यार, ये ऐसे कहोगे कि सर ना ये तो 9 किलो शुगर मिल्क बन गया एक्स वाई का, ऐसे थोड़ी होगा। क्या होगा, आप कहोगे सर ये जो घोल बनेगा इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक घोल बनेगा, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनेगा, एक घोल बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, और कितना बनेगा सर 9 किलो बनेगा। वो घोल की मात्रा कितनी होगी 9 किलो होगी, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, इनके मान जरूरी हैं, ए और बी के मान जरूरी हैं। तो ये जो ए और बी है ये वेक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इनका मान लिया जा रहा है। यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, यहाँ पर मान लिया जा रहा है, इनकी वैल्यू ली जा रही है, इनका मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है। क्लियर हो गया होगा। हमने क्या लिया 5 और 4 लिया है, चीनी थी दूध था उससे कोई मतलब ही नहीं है यार। टोटल कितना बना, कुल घोल की मात्रा कितनी बनी, 5 किलो ये मिला दिया, 4 किलो ये मिला दिया, तो टोटल कितना बन गया 9 किलो। अब ये मत कहना सर कि 4-5 किलो चीनी 4 किलो दूध में नहीं घुलेगी, ठीक है। मुझे पता है ये शैतानी दिमाग आप चला देते हो, ऐसा नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा, हमें सिर्फ मान से मतलब है। तो ए और बी क्या है, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान है, इस चीनी और दूध का मान है ए और बी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इस एक्स वाई का हमारे लिए कोई रोल नहीं है, एक्स वाई का कोई रोल नहीं है। अब इस थीटा को समझ लेते हैं, अब थीटा को समझ लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि 5 किलो चीनी 4 किलो दूध में मिला दी, तो जब ये भी कहा कि सर पूरी तो नहीं घुलेगी, ठीक है, तो मिलाई तो है, कुल जो घोल बनाना है, जो उस बर्तन में कुल मटेरियल है, पदार्थ है, वो 9 किलो है। बट फिर उसमें से आप कहोगे सर इसमें से इतनी चीनी घुल गई, इतनी चीनी घुल गई, तो वो उसकी निर्भरता को बताएगा कि दूध और चीनी में आपस में जो संबंध बना वो कितने का बना, ठीक है। तो वो क्या है, थीटा है, वो कोण है। क्लियर है यहां तक। अब इसको फिजिक्स की तरह में समझेंगे। मैंने कहा कि ए वेक्टर है 2i कैप, कहोगे सर ये 2i कैप तो आपने बहुत बार लिख लिया। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, कुछ ऐसा है, ठीक है। ए वेक्टर है 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 4 और प्लस 7। क्लियर। तो ये ठहरा हुआ है मेरा i, ये ठहरा मेरा j, और ये ठहरा मेरा k। कुछ ऐसी कहानी है। अब पहले वेक्टर को लेते हैं भाई 1 और 2, पहला कुछ यहाँ पर ये 2i कैप, ये 3i कैप, ये दूसरे के लिए, ठीक है। पहला वेक्टर 2i कैप, 1 2 3, ये 3j कैप, और 5 1 2 3 4 5, ये 5k कैप। तो ये पॉइंट्स मेरे पास पहले वेक्टर के बने। क्या बनाया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये 5 पॉइंट बने। अब अगर मैं दूसरे वेक्टर को देखना चाहूं तो ये है मेरा 3i कैप, कुछ यहाँ पर नीचे की तरफ इसे बढ़ाऊंगा तो कुछ यहाँ पर -4 आएगा, ये -4j कैप, और 7 की बात करूं 5 6 और 7, कुछ यहाँ पर आपका क्या आएगा 7k कैप। अब इनको जोड़ते हैं,
एक ने तो ये वाला क्षेत्र कवर किया, समझना है, ऐसा वैसे वेक्टर कवर नहीं करते हैं, वैसे जस्ट हिंट के लिए समझा रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। एक ने तो ये कवर किया, फिर एक ने ये कवर किया, ठीक है। अभी एक दूसरे पर अभी तो इनका अटैचमेंट कहीं है ही नहीं, बट एक्चुअली जो वेक्टर बनते हैं, अरे यार ग्राफ से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, इस तरह से समझा, ऐसे समझ लो, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो इनके बीच में क्या है, कौन है, थीटा। इसे मैंने लिख दिया, ये वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसे मैंने लिख दिया, ये है b वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। और थीटा का मान 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसे निकालना कैसे, इसे सोल्व कैसे करना है, उसकी बात करते हैं। तो गाइस पहले एक और चीज सीखेंगे यहाँ पे साथ के साथ। देखिए मैं लिखता हूं आई कैप गुणा में आई कैप। आई कैप भी वेक्टर है और आई कैप भी वेक्टर। पहला बात, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आई का मान कितना है, आई कैप जो वेक्टर है उसका मान कितना है। तो आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मान 1 आएगा, इसका मान भी कितना 1 और इसका मान भी कितना 1। इनके बीच का कोण कितना है, आई और आई के बीच का, यार आई दोनों एक्स एक्सिस पे होंगे ना, देखो ये आई है आपका, तो यहीं पर कहीं पर एक और आई कैप भी होगा, मतलब ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, या तो एक ही लाइन पे रहेंगे या पैरेलल रहेंगे। और अगर कोई जो चीज समानांतर हो या एक ही दिशा में हो या एक ही लाइन पर हो, तो उनके बीच का कोण कितना होता है, अगर दो चीजें समानांतर है तो उनके बीच का कोण कितने का होता है, 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 0 कितना होता है 1। तो पहली बात याद रखना, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली जे डॉट जे भी कितना हो जाएगा 1 और के डॉट के भी कितना हो जाएगा 1। क्लियर। अब देखते हैं कि मैं कहूं कि आई डॉट जे निकालना है, आई डॉट जे निकालना है, चलो आई का मान कितना भाई 1, आई का मान कितना 1, भाई मैग्नीट्यूड कितना है 1 है आई कैप का, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, वैसे ही जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1। जे वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मान जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1। अगर आपको मैग्नीट्यूड समझना है यूनिट वेक्टर क्या होते हैं तो मेरी पिछली वाली जो क्लासेस है उनको देख लेना। अब इनके बीच का हम यूज करेंगे cos थीटा, क्या यूज करेंगे cos थीटा। और देखो आई और जे के बीच में कोण कितने का होगा, आई कौन सी दूरी पे होता है, एक्सिस पे होता है, एक्स पे होता है, और जे किस पे होता है, वाई पे। तो आई और जे के बीच का कोण कितने का होगा 90 डिग्री का। आई और जे के बीच का कोण कितने का होगा भाई 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे cos 90। क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ ये तो आपका आई है और ये आपका जे है, ये आपका क्या है जे है, तो इनके बीच का कोण कितने का है 90 डिग्री का। कितने का है 90 डिग्री का। cos 90, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0। अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करो तो क्या आता है 0 आता है। तो i डॉट जे क्या हो जाएगा गाइस 0 हो जाएगा। सिमिलरली i डॉट जे क्या हो जाएगा 0 होगा। तो वैसे ही j डॉट के भी क्या होगा 0 होगा और k डॉट i भी क्या होगा 0 होगा। याद रखना ये बात, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा, अगर उसी वेक्टर की सेम डायरेक्शन की डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो एक आएगा और अपोजिट डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। कहना क्या चाह रहा हूं कि i गुणा i किया तो एक आया, j गुणा j किया तो एक आया, k गुणा k किया तो एक आएगा। वैसे ही i गुणा j करोगे तो 0 आएगा, j गुणा k करोगे तो भी 0 आएगा, k गुणा i करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब अपने मुद्दे पर आते हैं। ये बात यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। पहली बात तो आप पूरी वीडियो ही नहीं देखते, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो क्या करोगे गाइस। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखा करो, ये आप सभी के लिए है। और एचएसएससी में कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी सिलेबस आ सकता है। अगर उसमें अगर आपको 10 में से 7-8 स्कोर करना है तो इतना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ए वेक्टर की। ए वेक्टर रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। बी वेक्टर आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। हमने दो वेक्टर ले लिए, ठीक है। बिल्कुल साधारण सा मैथ समझाऊंगा यार, अगर मैथ समझ में आता है तो ये चीज बहुत आसान लगेगी। अब देखो
हमने इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है, हमें इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, तो कोई नहीं, गुणा करो। कैसे करोगे, 2i कैप गुणा में या 3i कैप, ऐसे ही तो करते हो। इसकी पहली संख्या इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, फिर ये वाली संख्या इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, फिर ये वाली संख्या इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो चलो यार आगे करते हैं। प्लस में 2i 4j प्लस में 2i माइनस 6k प्लस में 3j 3i प्लस में 3j 4j प्लस में माइनस 5k, सॉरी 3j माइनस 6k प्लस में माइनस 5k 3i। अब इसकी प्लस में माइनस 5k 4j, अगला है प्लस में माइनस 5k और माइनस 6k। कुछ नहीं किया, 2 की और 3 की, 2 की और 4j की, 2i 4j, 2i माइनस 6k, 3j 3i, 3j 4j और 3j माइनस 6k, माइनस 5 3i, माइनस 5 4j और माइनस 5 6k। क्लियर। अब देखिए, देखो यार i क्रॉस i डॉट j है तो ये 0, i डॉट k है ये भी 0, j डॉट i है ये भी 0, k डॉट j डॉट k है ये भी 0, k डॉट i है ये भी 0। मतलब अलग अलग होने चाहिए ना। हमारे पास 3 संख्या बची, ये तीनों क्या है, बराबर है। ये तीनों क्या है, i j j और k की, इनकी गुणा करो। 3 दूनी 6, i की गुणा कितनी, 1, 3 दूनी 6 जमा में 4 3 12, जे की गुणा कितनी, 1 और माइनस 6 माइनस 5 30, 30 12 42 और 6 48, उत्तर आ गया। क्लियर। अब इसको सीधा करने का सीखेंगे कैसे करना है। कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 4 3 12 और माइनस 6 गुणा में माइनस 5 30, कितना उत्तर आ गया, 48। कैसे आया, समझ में आ गया ना। ये तो था पूरा लॉन्ग मेथड की कैसे आंसर आया ये 48। अब मैंने आपको सीधी बात बता दी, क्या करना है, i की गुणा करो 6, j की गुणा करो 12 और k की गुणा करो 6 बजे 30, 48 आ गया। क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट सोल्व कैसे की जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट सोल्व कैसे की जाती है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मैंने कहा 7i कैप माइनस 8 4 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 6। कुछ दो वेक्टर ले लिए, 7i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप माइनस 8i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। दोनों की क्या कर दी, गुणा। कैसे की, i की गुणा 8 7 56, वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि 8 कैसा है, माइनस का। एक माइनस और एक प्लस हो तो गुणा कैसी आती है, माइनस की आती है। 4 3 12 माइनस 12, ठीक है, और 7 6 42, 7 6 42, ठीक है। अरे हाँ, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का उत्तर आएगा। 42 और 12 54, 54 और 56 110, कितना उत्तर आ गया, माइनस का 110 के आगे आपका उत्तर आ गया। यहां से आपने एक चीज सीखी होगी गाइस, इसने क्या किया, वेक्टर को स्केलर में बदल दिया। तो याद रखना, डॉट प्रोडक्ट क्या करती है, जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो किसी भी वेक्टर को स्केलर में बदल देती है। किन्हीं दो वेक्टर को स्केलर में बदल देती है, सदिश को अदिश में बदल देती है, सदिश को अदिश में बदल देती है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
सदिश को किस में बदला जाता है, अदिश में बदला जाता है, किसमें, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है। अब कुछ एक दो को टाइप और ऑफ क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन के एक दो टाइप और कर लेते हैं गाइस। हर एक चैप्टर के साथ साथ उनके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते चलेंगे उनके पीछे के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है सभी के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक एक करके बोर्ड पे करवाऊंगा। ठीक है, आपको क्लासेस दी जाएंगी, पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड। अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट के अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मैं कहूंगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 48 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 48 है और ए वेक्टर का मान, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, वैसे ही बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, तो मुझे थीटा बताइए। क्वेश्चन क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट का मान 48 है, उनमें से एक वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप है और बी वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप है, तो उन दोनों के बीच के कोण का मान बताइए, तो उन दोनों के बीच के कोण का मान बताइए, ये आपसे पूछा गया है। तो गाइस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। हमारा फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए सदिश गुणा में बी सदिश किसके बराबर था, ए का मान गुणा में बी का मान गुणा में cos थीटा। पहले तो ये देखो यार निकालना क्या है, ये चीज तो हमें क्या करनी है, निकालनी है। हमें क्या क्या चाहिए, ये दोनों को क्या मिल जाए, डॉट मिल जाए और इन दोनों का मान मिल जाए तो काम चल जाएगा, हम इसे निकाल सकते हैं। फिर तो एक संख्या बची ना, तो इन दोनों की गुणा तो हमें दी गई है 48। अब इन दोनों का मान निकालना है, ए और बी का, इसका और इसका मान निकालना है। तो चलो मान निकालते हैं। मान निकालने का सूत्र था वर्गमूल x का वर्ग जमा में y का वर्ग जमा में z का वर्ग। यहां से निकला वर्गमूल 4 जमा में 16 जमा में 25, कितना हो गया वर्गमूल 45। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना हुआ अंडर द रूट 9 प्लस 16 प्लस 36। ठीक है, ये हो गया 61, वर्गमूल 61। ठीक है, हमारे पास दोनों के मान आ गए। ए का मान कितना आया, वर्गमूल 45 आ गया, बी का मान कितना आ गया, वर्गमूल 61। कुछ नहीं किया, सूत्र आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड की लास्ट क्लास के अंदर मैग्नीट्यूड करवाया था, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से निकाल दिया। तो यहां से वैल्यू रखते जाओ, a डॉट b की वैल्यू कितनी है 48, a का मान कितना वर्गमूल 45 और b का मान कितना वर्गमूल 61 cos थीटा। इसे अगर आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को इसके नीचे ले आऊंगा, मैं लिख दूंगा कि 48 बटे में वर्गमूल 45 गुणा में वर्गमूल 61 बराबर है cos थीटा, और यही आपका उत्तर है। कैसे निकालोगे, इससे अगर आगे निकालना है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स 48 बाय अंडर रूट 45 अंडर रूट 61। अरे कुछ नहीं किया यार, cos को इस तरफ ले आया तो नीचे आएगा भाग में आएगा, ऊपर जाएगा तो पावर कैसे हो जाएगी माइनस की, तो cos इनवर्स 48 45 61, ये आपका क्या रहेगा उत्तर रहेगा। ठीक है, क्या किया है, क्वेश्चन दिया गया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 48 है, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। थीटा हमें क्या करना है, निकालना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए बी cos थीटा के बराबर होगा। तो ए डॉट ए और बी का मान निकालना पड़ेगा, ए और बी का मान निकालना वर्गमूल x का वर्ग जमा में y का वर्ग जमा z का वर्ग। तो a का कितना आया वर्गमूल 35 और b का सॉरी a का आया वर्गमूल 45, b का आया वर्गमूल 61। तो यहाँ से कितना आ गया 48 बटे वर्गमूल 45 गुना में वर्गमूल 61। वैल्यू रखे ना, a डॉट b का मान कितना रखा 48, a का मान कितना वर्गमूल 45, b का मान कितना वर्गमूल 61 cos थीटा। ठीक है, तो 48 बटे में वर्गमूल 45 गुना में वर्गमूल 61 बराबर है cos थीटा। थीटा किसके बराबर आ जाएगा, cos इनवर्स 48 बटे में वर्गमूल 45 गुना में वर्गमूल 61। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि कितना हो गया, कहाँ पे डाउट रहा। अगली क्लास के अंदर उसके डाउट को क्लियर किया जाएगा, वरना मेरी सोशल साइट्स के ऊपर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वहां पर आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो गाइस देखो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसे कैसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है ऐसे, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसका, बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगी, जीरो। डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी, जीरो। क्यों रहेगी, देखो भाई समझेंगे इस बात को। मैं कहता हूं कि कोई ए वेक्टर है, डॉट में बी वेक्टर कर दिया, क्या निकाला, ए बी कॉस थीटा। क्या किया, ए बी कॉस थीटा। अरे थीटा कितना है, दोनों लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है, तो थीटा का मान कितना, 90। थीटा का मान कितना, 90। तो क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है ए बी कोस 90, ए बी कोस 90, और 90 का मान कितना, कोस 90 जीरो। तो किसी संख्या को जीरो से गुना करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया, जीरो हो गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया, जीरो। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन में सीधा सीधा डाल दिया जाए कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वहां पे एक कंडीशन आपको मिल चुकी है कि उनकी डॉट प्रोडक्ट को आप क्या लेके चलोगे, जीरो लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, जीरो लेके चलोगे। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन और कैसे आते हैं। यार कुछ बड़ी चीज नहीं है, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और वगैरह का कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। एक छोटी सी चीज समझेंगे और इस बात को क्लियर करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो गाइस, मैंने कहा कि ए वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर का मान है 7i कैप प्लस 5j कैप, 7i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और बी वेक्टर का मान है 8i कैप माइनस में 6j कैप प्लस में हाँ a k कैप। ठीक है, मैं कहता हूं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसका, बी वेक्टर का। ए वेक्टर किसका है, परपेंडिकुलर है बी वेक्टर का। दोनों वेक्टरों के बीच में, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए, ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अरे कुछ नहीं यार, हमें पता है कि अगर दो वेक्टर लंबवत हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, जीरो आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कंडीशन रखो ना, ए और डॉट बी क्या करो, ए डॉट बी निकालो। पूरी बात समझेंगे। ए वेक्टर है 7i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, बी वेक्टर है 8i कैप माइनस 6j कैप प्लस a कैप। ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो a का क्या निकालना है, मान निकालना है। a का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो a डॉट बी किसके बराबर, जीरो के। क्या निकालेंगे, a डॉट बी निकालेंगे। कैसे निकालें भाई, a डॉट बी 7 2 56, 7 2 56, 6 पंजे 30, जमा में माइनस 6, a बराबर है जीरो। अरे कुछ नहीं किया, क्या किया, मैंने आपको बताया था आई वालों की गुना करो तो 7 2 56 और 6 पंजे 30, वो भी कैसा, माइनस का, माइनस 6 प्लस का ये माइनस 6, ए बराबर है जीरो। तो इन दोनों की क्या आया, जोड़ कितना आएगा, माइनस 56 सॉरी प्लस 56 और माइनस 30 कितना आ गया, 26 माइनस 6, ए बराबर है जीरो। यहाँ से ए निकाला तो कितना आ गया, सॉरी यहाँ से अगर पूरा सोल्व करें तो क्या आएगा, माइनस 6, ए बराबर है माइनस 26। माइनस से माइनस कटा तो ए किसके बराबर आ गया, 26/6 या फिर 13/13 आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो ए का मान कितना है, 13/3 है। तो ऐसा भी आपसे सामने क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ए का मान बताइए कितना होगा, या किसी और चीज का आपसे मान पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी कहा जाए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके जो गुना है उनको जीरो लेके रखो और आपका आंसर क्या आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उन्हें करना कैसे है। वेक्टर के 3 तरीके के क्वेश्चन बताए कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, कौन निकालना हो, एंगल निकालना हो कैसे निकालोगे, और तीसरी कंडीशन दी जाए कि जब वो दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं और कोई मिसिंग संख्या, कोई मिसिंग टर्म हो जो अज्ञात संख्या है या अज्ञात टर्म है, पद्धति है, उसके बारे में ज्ञात करना हो तो क्या करो, उन दोनों के डॉट को जीरो रख दो। ये तो गाइस आज के इस सेशन के अंदर हम इतने से टॉपिक को करेंगे, और आगे से जो सेशन आएंगे, जो अब जो ट्यूसडे का सेशन रहेगा वो ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स का रहेगा। उसके अलावा जो भी सेशन आएंगे वो 32 मिनट टू 40 मिनट, 30 से 40 मिनट के बीच के उसको आपको सेशन दिए जाएंगे। ठीक है, और गाइस जो आपको शेड्यूल बताया उसको फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।